नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करें हेडलाइंस। नेपाल सद्भावना पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री राउत के पुतला दहन, स्वर्गीय नेता सिंह के स्मृति में सार्वजनिक छुट्टी नहीं देने उपराग। एमाले संबद्ध राष्ट्रीय युवा संघ से मचाल जुलूस, स्थानीय चुनाव समय में मंत्री यादव के राजीनामा मांग। महतरी पिपरा गाउँपालिका में अख्तियार के छापा, कागज पत्र कब्जा में लेल गेल। पिछला 24 घंटा में 12,008 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि, 8 गोटे की मृत्यु। बुध से देश भर के भन्सार कार्यालय सब में एक द्वार प्रणाली ऑनलाइन पूर्ण रूप में लागू है। अब समाचार विस्तार से। नेपाल सद्भावना पार्टी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के पुतला दहन के लक्ष्य। मधेशवाद के प्रणेता स्वर्गीय गजेंद्र नारायण सिंह के पुण्यतिथि में मधेश में सार्वजनिक छुट्टी नहीं देने कहित नेपाल सद्भावना पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब मंगल दिन मुख्यमंत्री राउत के पुतला दहन के लक्ष्य। विभिन्न स्थान से जुलूस सहित जनक चौक पहुंचलो सब मुख्यमंत्री राउत विरुद्ध नाराबाजी करित पुतला दहन केने छल। मधेश में रहल नागरिकता समस्या, भाषिक सांस्कृतिक समस्या, जनसंख्या का आधार में आरक्षण के संवैधानिक व्यवस्था, संघीयता लगायत माग राख मधेश आ मधेसी के लिए संघर्ष के महापुरुष स्वर्गीय सिंह के पुण्यतिथि में मधेश प्रदेश में सार्वजनिक छुट्टी देव पर बाक हुनका सबक तर्क अछि। ओ सब स्वर्गीय सिंह के स्मृति दिवस में सार्वजनिक छुट्टी के लिए मुख्यमंत्री राउत के अनुरोध करित ज्ञापन पत्र बुझौने रहितो कोनो वास्ता नहीं केने नेपाल सद्भावना पार्टी के भातृ संगठन युवा मंच के मधेश अध्यक्ष राजकुमार चौधरी के उपराग चले। गजेन्द्र बाबूजी को जुन स्मृति दिवस में कार्यक्रम राखेको थियो र हामी मुख्यमन्त्रीज्यूलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएको थियो कि हामीलाई यो गजेन्द्र बाबूको स्मृति दिवसको दिनमा प्रदेशमा आफ्नो सार्वजनिक विदा घोषणा गरोस् भनेर, किनभने हाम्रो जुन राष्ट्रपिता मानौँ न, हाम्रो मधेसको मधेस पिता भनेर हामी एउटा आदर्शवादी महापुरुष गजेन्द्र नारायण सिंहलाई मान्दछौँ। यो मधेसको सरकार भएर हामीले यो मधेश सरकार स्वर्गीय सिंह के याद में हरेक वर्ष स्मृति दिवस में सार्वजनिक छुट्टी देवा पर बाक हुनका सबक जिकी रही। स्वर्गीय सिंह के माघ 10 गते सोम दिन 20हम स्मृति दिवस मनाओल गेल छल। विभिन्न दल सब वही दिन स्मृति दिवस मनबैत आबि रहल अछि। मधेशवाद के आधुनिक प्रवर्तक कहि के चिन्हाय वाला स्वर्गीय नेता सिंह के 2058 माघ 10 गते निधन भेल छल। नेकपा एमाले संबद्ध राष्ट्रीय युवा संघ जनकपुर धाम में मसाल जुलूस निकालक अछि। मंगल दिन साँझ में युवा संघ के नेता कार्यकर्ता सब स्थानीय चुनाव के घोषणा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रेणु यादव के राजीनामा मांग करित मसाल जुलूस निकालने छल। वो सब शिव चौक से जनक चौक धरि जुलूस निकालने छल। स्थानीय चुनाव समय में नहीं करवाला षड्यंत्र होबा लगला से खबरदारी कर मसाल जुलूस निकालल गेल। ओ सब बतौने छल। तेना माघ 5 गते गौरव मंत्री यादव हिंसात्मक अभिव्यक्ति देला से तत्काल हुनका राजीनामा देव पर बाक समेत ओ सब मांग रखने छल। समय पर घोषणा कर पड़ते, रेणु यादव के मंत्री पद से बर्खास्त कर पड़ते। वही के लिए हम सब कार्यक्रम के लिए कि 4 दिन 5 दिन पहले गौर में कार्यक्रम भेल छले, तैमे मंत्री बोलने छले कि यह नरसंहार घटना घटबै कथी के है एहन आतंकारी अभिव्यक्ति देने छले। तै प्रति हम राष्ट्रीय युवा संघ सब मिलकर रहलिए, ओकरा पर 3 दिन से लगातार कार्यक्रम चल रहा है। आज मसाल जुलूस छले, वही के लागी हम सब मसाल जुलूस कार्यक्रम करने छलिए। संघ विभिन्न माग सब राख किस दिन एम्हर प्रदर्शन सहित दबावमूलक कार्यक्रम सब जनकपुर धाम करित आयल अछि। महतरी के पिपरा गाउँपालिका में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग छापामारी केलक अछि। बर्दीवास स्थित आयोग के टोली मंगल दिन गाउँपालिका में छापामारी कक कागजात सब नियंत्रण में लेने अछि। उजुरी के आधार में छापा मारने आयोग जनौलक अछि। गाउँपालिका विरुद्ध 32 टा उजुरी पड़ल अछि। गाउँपालिका में अनियमितता
भेल होब सकबाक आरोप लगैत आबि रहल अछि। पिपरा में विभिन्न दल के नेता सब तथा सर्वसाधारण सब आंदोलन परिचालन समिति गठन कऽ कऽ किछु दिन एम्हर दबावमूलक कार्यक्रम सब करैत आयल अछि। गाउँपालिका अध्यक्ष विक्रम चौधरी गाउँपालिकाक लेल आबयवला पद सब अपन परिवारजन के बढ़ैत आयल योजना सब के विषय में कोनो जानकारी नहीं देने पाओल गेल लगायत आरोप लगबैत आंदोलन परिचालन समिति प्रशासनिक भवन में तालाबंदी समेत करैत आबि रहल अछि। गाउँपालिका में भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शिता भेल संघर्षरत पक्ष के आरोप अछि। समिति ऐसा आगू मसाल जुलूस प्रदर्शन करे के साथे गाउँपालिका कार्यालय के मूल गेट आगू 6 दिन धरि धरना समेत देने छल। एम्हर गाउँपालिका के अध्यक्ष चौधरी अपना ऊपर लगाओल गेल आरोप निराधार रहल दावी करैत आबि रहल अछि। चौधरी सोमदिन पत्रकार सम्मेलन का अपन काम से एतऽ के जनता खुशी रहल दावी केने छल। समिति में रहल दल के नेता सब पिपरा के निर्माण के लेल नहीं भऽ अपन स्वार्थ पूर्ति के लेल विरोध करैत आयल चौधरी आरोप लगौने छलनि। राष्ट्रीय सभा सदस्य के चुनाव के तैयारी पूरा भऽ गेल अछि। राष्ट्रीय सभा के 19 सीट के लेल बुध दिन निर्वाचन होबऽ जा रहल अछि। निर्वाचन आयोग के अनुसार प्रदेश 1 में 3, मध्य प्रदेश में 2, बागमती में 2, गंडकी में 3, लुम्बिनी में 3, कर्णाली में 3 आ सुदूर पश्चिम प्रदेश में 3 कऽ 19 पद के लेल बुध दिन भोर में 9 बजे से बेरिया 3 बजे धरि निर्वाचन होयबाक कार्यतालिका अछि। 8 मतदान स्थल में 14टा मतदान केंद्र तोकल गेल अछि। प्रदेश 1 में प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगर में आ बाली संरक्षण प्रयोगशाला विराटनगर में मतदान स्थल तोकल गेल आयोग जानकारी देलक अछि। मध्य प्रदेश के लेल महेंद्र नारायण निधि भवन में, बागमती प्रदेश के लेल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड के सभागृह में, गंडकी प्रदेश के लेल प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखरा में, लुम्बिनी प्रदेश के लेल दांग के घोरा स्थित कर्मचारी मिलन केंद्र में, कर्णाली प्रदेश के लिए प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेत में आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के लिए प्रदेश सभा भवन धनगढ़ी में मतदान स्थल तोकल गेल अछि। नेपाल भारत खुला सीमा संवाद समूह मध्य प्रदेश समिति के संयोजक में श्याम सुंदर सिंह चयन भेला अछि। नेपाल सरकार के अवकाश प्राप्त सहसचिव सिंह, संयोजक भेला पर सह संयोजक में दीपक यादव, कोषाध्यक्ष में हरिकांत मिश्र, सचिव में मनीष चौधरी के चयन कयल गेल अछि। तैनाक समूह के धनुषा जिला अध्यक्ष में मनोज शाह, महोत्तरी जिला अध्यक्ष में रामकृपाल शाह, सिराहा अध्यक्ष में रामनारायण ठाकुर, अभिषेक सरलाही अध्यक्ष में हुसैन खान आ भारत के बिहार राज्य अंतर्गत मधुबनी जिला अध्यक्ष में डॉक्टर रोहित झा के मनोनयन कयल गेल। समूह के नेपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव झा बतौने छथि। विगत 3 वर्ष से नेपाल भारत के आंतरिक आ बाहरी संबंध सुदृढ़ीकरण, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक संबंध थप मजबूत करे के साथे नेपाल तथा भारत के सीमावर्ती जनता के सीमा संबंध में होबे वाला समस्या के संदर्भ में आवश्यक सहयोग समेत करैत आयल समूह के एकटा बैसार से हुनका सबके ओहि पद सब में चयन कयल गेल अछि। के समाचार। गंडकी प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश चंद्र दवाड़ी सरकार के काम करवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस गंडकी प्रदेश संसदीय दलक प्रवक्ता समेत रहल दवाड़ी सरकार के काम कार्यवाही संतोषजनक नहीं भेल बतौलनि अछि। मंगल दिन गोरखा में पत्रकार सम्मेलन कऽ ओ सरकार समक्ष रहितो समेत एखन भऽ रहल काम में संतुष्ट भऽ कऽ रह के अवस्था नहीं रहल धारणा रखलनि। दवाड़ी देश के अवस्था कोरोना महामारी के कारण नाजुक रहल रहितो सरकार कोविड विरुद्ध के खोप बाहे के क्षेत्र में काम अगाडि बढ़ाब नहीं सकल धारणा रखले अछि। प्रदेश सभा सदस्य दवाड़ी कर रहल काम में जनता पूर्ण रूप में खुशी नहीं रहल सरकार विकास के काम सबके अगाडि बढ़ाब पड़त धारणा रखने छलनि। देशभर पछिल्का 24 घंटा में 12,008 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 18,103 नमूना के पीसीआर परीक्षण केला पर 9,432 आ 7,806 नमूना के एंटीजन परीक्षण केला पर 2,576 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल अछि। पछिल्का 24 घंटा में कोरोना संक्रमण से 8 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेना पछिल्का 24 घंटा में 3,040 गोटे कोरोना संक्रमण से मुक्त भऽ गेल छथि। नेपाल में कोरोना वायरस विरुद्ध के मोडर्ना खोप 16,60,000 मात्रा आयल अछि। विश्व बैंक के सहयोग में कोवैक्स सुविधा अंतर्गत 16,60,000 मात्रा मोडर्ना खोप सोमदिन साँझ में आबि चुकल स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखा अंतर्गत आपूर्ति शाखा प्रमुख सुरेंद्र चौरसिया जानकारी दिलनि। मोडर्ना खोप 12 से 17 वर्ष उमेर समूह के बाल बच्चा सबके लगाओल जाइत अछि। हुनका अनुसार एखन धरि नेपाल में करीब 4 करोड़ 19 लाख मात्रा खोप आबि चुकल अछि।
सर्वोच्च अदालत सीटामोल लगायत के अत्यावश्यक दवाई सहज रूप में उपलब्ध कराब सरकार के नाम में अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी कर देने अछि। देशभर सीटामोल के हाहाकार भ रहल कहित अधिवक्ता टीका बहादुर कुंवर सहित दायर कने रिट पर सुनवाई करैत न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा के एकल इजलास से नागरिक के सीटामोल लगायत के अत्यावश्यक दवाई उपलब्ध कराब सरकार के नाम में अल्पकालीन अंतरिम आदेश जारी कयल गेल अछि। आदेश में कोरोना संक्रमण के समय में इलाज में आवश्यक पड़े वाला सीटामोल लगायत के दवाई के सहज उपलब्धता मिलाव कहल गेल अछि। अति सामान्य आ महत्वपूर्ण दवाई सीटामोल आ पारासीटामोल देशभर के अस्पताल तथा दवाई दुकान सब में पर्याप्त मात्रा में सहज आपूर्ति होब नहीं सकल संदर्भ में नागरिक सबके स्वास्थ्य संबंधी मौलिक हक के व्यावहारिक प्रचलन कराव वांछनीय देखल गेल अदालत कहने अछि। तहिना सब तरह के सरकार से बीच समन्वय क एखन के अवस्था में स्वास्थ्य इलाज के लिए आवश्यक पड़े वाला सीटामोल आ पारासीटामोल लगायत के दवाई सब के तत्काल सहज वितरण के विशेष प्रबंध मिलाव अदालत के आदेश में उल्लेख है। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा मॉल कारखाना स्थापना कर उद्योगी व्यवसायी सबके आग्रह कयलनि अछि। मंगल दिन प्रधानमंत्री निवास बालुआटार में अफगानी नागरिक सबके सहयोग कऽ घुरल उद्योगी व्यवसायी आ सरकार के प्रतिनिधि सब संगे के भेंट में प्रधानमंत्री देउबा नेपाल में मॉल खाद के कारखाना स्थापना कर आह्वान कयलनि। ओ उद्योगी व्यवसायी सब मॉल खाद के कारखाना स्थापना केलक तऽ सरकार सहयोग कर तैयार रहल समेत बतौने छलनि। प्रधानमंत्री देउबा अफगानिस्तान में खाद्यान्न संकट के बेर में मानवीय सहयोग केनाई सरकार के दायित्व भेल कहित अफगानी नागरिक के सहयोग केने में सरकार के दिश से धन्यवाद ज्ञापन केने छलनि। तर कतिपय कुराहरू चाहिँ नि सरकारले गर्नुपर्ने बाध्यता होला बाध्यता छ। कति कुराहरूमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ विस्तार त्यो पनि त्यसबाट पनि सरकारले मुक्त हुनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसैले चाहिँ नि अहिलेको बेला जो अफगानिस्तान उठाउनु उहाँले जो बन्द गर्नुभएको छ तपाईँहरू सब धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ र तपाईँलाई उत्तरबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। परराष्ट्र मन्त्री लगायत सबैलाई तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मानवीय सङ्कट मानवीय सहायता गर्न हामी सबैको कर्तव्य पनि हो। योले पनि खाद्यान्न सङ्कट पर्छ खानबाट मान्छे मरेका छन् भन्ने कुरामा यस्तो बेला हामीले सङ्घर्ष। प्रधानमंत्री देउबा एखन देश कोरोना वायरस के संक्रमण से अक्रांत बनल कहित सबके स्वास्थ्य के मापदंड पूर्ण पालना कैलक त कोरोना के परास्त कर सकल जेबाक हुन कहब छलनि। ओ कोरोना विरुद्ध के खोप सरकार के पहले प्राथमिकता भेला से सबके लगा कर कोरोना से सुरक्षित होबा के चाही आग्रह केने छलनि। गृहमंत्री बालकृष्ण खाड़ भिजिट भिसा के दुरुपयोग नहीं कर नेपाली नागरिक सबके आग्रह केने छथि। गृहमंत्री खाड़ मंगल दिन वैदेशिक रोजगार संग संबंधित मंत्रालय आ निकाय सब संगे छलफल करैत भिजिट भिसा दुरुपयोग क समेत नेपाली नागरिक सब तेसर देश में पीड़ा भोग पड़ि रहल कहित ओहन नहीं कर आग्रह केने छै। ओहि अवसर में वो भिजिट भिसा में जाकर ओकर दुरुपयोग कर वाला सब पर कड़ा निगरानी राख समेत माथत के निकाय के निर्देशन देने छै। गृहमंत्री खाड़ त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के व्यवस्थित बनावा संबंधित निकाय के और प्रयत्न कर सचेत करौने छलनि। ओ वैदेशिक रोजगार में गेल सब ठग सब के चपेटा में पैर रहल उल्लेख करैत हुनका सबके उद्धार में समेत सरकार गंभीरता पूर्वक लागा प्रभाक धारणा रखलेने छलनि। श्रमिक रूपमा काम गर्न थाले काम पाएर समस्यामा परेका छन्। काम नपाएका त झनै समस्या छ भनेर दिनानुदिन समाचार आइरहेका छ। त्यस कारणले यस विषयमा हिजो मात्रै पनि श्रम मन्त्रीजीले मन्त्री परिषदमा कुराहरू राख्नु भएको छ। यतापट्टि नेपाल सरकार चाहिँ गम्भीर नै छ यो समस्यालाई सल्झाउनु पाएको। त्यही कारणले भिजिट भिसालाई चाहिँ अन्य प्रयोजनमा कसैले पनि यसलाई दुरुपयोग नगरोस्, त्यतापट्टि नै हाम्रो सहयोगता हो। बिसार में बजट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ वैदेशिक रोजगार में गेल नेपाली सब पर बिचौलिया सब ठग के काज कर रहल उल्लेख करैत कार्यवाही के लिए अनुसंधान कर जल्दीय अलगे प्रहरी यूनिट परिचालन करबाक व्यवस्था कर गृहमंत्री खाड़ संग आग्रह केने छलनि। महिलाहरू यही एयरपोर्टबाट पुरुष भिजिट भिसामा जान पर्यो भने उसले 50 देखि 60 हजार रुपियाँ तिरेर जान पाउँथ्यो। यहाँ इमिग्रेसनमा महिलाले 1 लाख भन्दा बढी तिर्न पर्थ्यो। अहिले दलालीहरूले 3 लाख भन्दा बढी पैसा महिलाहरूको भिजिट भिसामा तुर्नुको लागि लिएको भ्रमण मौका गुनासाहरू आएका छन्। त्यस कारणले यो घरेलु कामदारको रूपमा जुन जान्छ हामी त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल गरेका छौँ।
तर मूलभूत रूपमा आज चाहिँ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई आज एउटा यो ठुलो यो अहिले युएको समस्या चाहिँ ठुलो समस्याको रूपमा यो अगाडि आएको छ भने यो एकदमै धेरै डिटेलहरू पनि आइसकेका छन्। यो सँगसँगै श्रम मन्त्री श्रेष्ठ श्रम मन्त्रालय गरेका प्रयास से मात्रै विदेश में पीड़ा भोग रहल नेपाली नागरिक के समस्या समाधान करबाक अवस्था नहीं रहल समेत बैसार में बेर बेर दोहराउने छलाह। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री देवेन्द्र पौडेल बाँकी रहल सब विषय के परीक्षा के नतीजा तत्काल प्रकाशित कर त्रिभुवन विश्वविद्यालय अंतर्गत के परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के निर्देशन देने छथि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लेने परीक्षा के नतीजा प्रकाशित कर देरी भ रहल उपराग सब आबि रहल बेर में मंत्री पौडेल बाँकी रहल सब परीक्षा के नतीजा तत्काल प्रकाशित कर परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के पदाधिकारी सबके निर्देशन देने छे। मंगल दिन बल्खो स्थित परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के अनुगमन कर पहुंचल हो विद्यार्थी सब चाहने बेर में नतीजा प्रकाशित करे के व्यवस्था अपनाव समेत ओतऽ के पदाधिकारी सबके सचेत करौने छलैन। रिजल्ट ढिलो भएको कुरा प्रमाणित छ। कोसिस गरेको कुरा त यहाँ हामीले काम गर्ने जनशक्ति कम भएको हुँदाखेरि काम गरेको यहाँका कर्मचारीहरूले राख्नु भएको छ, तर सेवाग्राहीले समयमा सेवा प्राप्त गरेन रिजल्ट ढिलो भएर। त्यसकारणले जे स्थिति छ मौजित अवस्थाबाट रिजल्ट छिटो निकाल्ने फास्ट ट्र्याकको तरिका अपनाउनुहोस् भनिएको छ। यसलाई सुधार्ने प्रसङ्गमा अर्को प्रणाली अपनाउला, तर अहिले नै भएको चाहिँ जनशक्तिबाट छिटोभन्दा छिटो रिजल्ट निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् हामीले भनेका छौँ। केही विषयको रिजल्ट निस्केको पनि छ र केही विषयको रिजल्ट चाहिँ निस्कन बाँकी रहेको छ, छिटो गर्नुहोस् हामीले भनेका छौँ। यहाँ परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी जनशक्ति अभाव के कारण परीक्षा के नतीजा प्रकाशित कर देरी भेल जवाब मंत्री पौडेल के देने छलैन। ओ जनशक्ति के अभाव विश्वविद्यालय अंतर्गत के विद्यार्थी की संख्या वृद्धि भेलासँ परीक्षा के नतीजा प्रकाशित करवाला काम में देरी भ रहल बात सब आयल कहैत स्वयं मंत्री पौडेल के जानकारी कराउने धारणा रख्ने छलैन। तोकेको समयमा भएको छैन। यसमा गत वर्षदेखि नै स्थगित परीक्षा र नतिजा निकाल्ने काम सँगसँगै भएको हुनाले त्यो थुप्रिँदै जाँदाखेरि एउटै सेटले चाहिँ सबै काम गर्नुपर्ने हुनाले एउटा काम नसकिकन अरू काम सुरु गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुनाले सीमित कर्मचारीबाट यो काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र थोरै चाहिँ हामी कहाँ के छ भने चाहिँ पुराना चाहिँ अनुभव भएका कर्मचारीहरू सेवानिवृत्त भएको, नयाँ आउनेले पिकअप लिन नसकेको र सङ्ख्या पनि कम भएको कारणले दैनिक रूपमा विद्यार्थी सङ्ख्या बढ्दो छ र नतिजा। मंत्री पौडेल परीक्षा नियंत्रण कार्यालय के सब शाखा के अनुगमन कऽ ओतऽ के कर्मचारी सब के उपराग सुनने छलैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के परीक्षा के विषय में बहुते उपराग बाहर अयला के बाद स्वयं अनुगमन में आयल मंत्री पौडेल धारणा रखने छलैन। सरकार विदेश से वस्तु आयात केला पर भन्सार में होवाला सब झंझट हटाकर भन्सार के कैशलेस आ पेपरलेस बनेबाक उद्देश्य से सब भन्सार कार्यालय सब में ऑनलाइन प्रणाली पूर्ण रूप में लागू कर लागल भन्सार विभाग के महानिर्देशक नारायण प्रसाद सापकोटा बतौलन। ओ 70हम अंतर्राष्ट्रीय भन्सार दिवस के अवसर पार कर नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मंगल दिन काठमांडू में आयोजना करने कार्यक्रम में एहन बतौलन। महानिर्देशक सापकोटा भन्सार विभाग भन्सार नाका में व्यापार के सहजीकरण करबाक काम करला से एकरा थप व्यवस्थित बनाबक लेल पूर्ण रूप में ऑनलाइन प्रणाली लागू कर लागल धारणा रखलन। भन्सार में एक द्वार प्रणाली लागू भेल संगे भन्सार में व्यवसायी सब भोगैत आयल झंझट से मुक्ति पेबाक हुन कहब छलैन। कता सहजीकरणभित्र कहिलेकाहीँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि पर्छ, स्वाभाविक हुन्छ। त्यो हामीले सकेसम्म सहजीकरणलाई जोड दिएका छौँ। कहिलेकाहीँ कुनै चिजहरूमा बाध्यकारी पनि हुन्छ, कुनै कारबाही गर्नुपर्ने, कुनै बेठी गर्ने व्यवसाय गर्नेलाई गर्नुपर्ने पनि भएको हुन सक्ला। त्यो विशेष कुरा हो, त्यो अपवाद हो, नत्र हामी सहजीकरण नै गरेका छौँ। यो डिजिटाइजेसनको कुरा अघि हाम्रो राजेन्द्र सरले भनिसक्नुभयो। हामी यसैमा जाँदैछौँ। भोलिबाट नेपालका सबै 80वटा वडा लागू भएको भन्सारहरूमा हामीले अनलाइन पेमेन्टलाई प्रवर्तन गर्दैछौँ। एकैचोटि माननीय मन्त्रीज्यूको हातबाट नेपालका सबै भन्सार कार्यालयमा यो अनलाइन पेमेन्टको सुरुवात हुन्छ। निर्यातलाई प्रवर्तन गरेको पनि छ भन्सारले। केही भन्सार नाकाहरूमा यो क्वारेन्टाइनको अलि अन्तर्राष्ट्रिय थुप्रो चाहियो भन्ने खालको कुरा पनि ठिकै हो। ठुल्ठुलो निर्यात हुने भन्सार कार्यालयहरू यो जरुरी छ, किनभने त्यो नभएसम्म हाम्रो निर्यात प्रवर्तन पनि प्रभावकारी भएको छैन। अर्थ मंत्रालय के सचिव मधु कुमार मरासिनी भन्सार विभाग लागू करने ऑनलाइन प्रणाली भन्सार सुधार के लेल कुशे ढुंगा साबित होबाक धारणा रखने छलैन। खर्च भयो, धेरै भयो, व्यापार घाटा धेरै भयो भन्नलाई त्यसले न्यूनीकरण गर्नलाई एउटा पार्टलाई चाहिँ त्यसले सेटिस्फाई त गराउँछ। त अर्को चाहिँ तपाईँले भने जस्तै रेभेन्यू पनि घट्यो भने त
फेरि दोहोरो लसमा परिहाल्यो नि फेरि होइन र त्यही हिसाबले त्यसमा हामी सचेत छौँ। यो इधर नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष राजेंद्र मल सरकार भन्सार के डिजिटल कारोबार के साथे व्यापार सहजीकरण कर प्रबाक बतौने छलेन। ओ भन्सार में आयात के नियंत्रण नहीं भका व्यवस्थित कर प्रबाक धारणा रखने छलेन। भन्सार वाणिज्य विभाग इभन हामी निजी क्षेत्र छात्र सङ्गठन बिचका सहकार्य गरेर यो मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर चाहिँ उद्यमशील बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा तैना नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठ भन्सार में रहल दरबंदी घटावा प्रबाक धारणा रखलेन। 48% चाहिँ कन्ट्रिब्युसन भन्सारबाट भइरहेको रहेछ भनेदेखि अब हामीले म सजिलोलाई हिसाबले के गर्न चाहन्छु भनेदेखि भन्सार भनेको एउटा फेसिलिटेट गर्ने र ठिकै छ यो हाम्रो एउटा खुल्ला किसिमको पनि ऊ छ त्यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्न सक्ने भन्ने कुरा पनि सरकारले चाहिँ यसमा पहल गर्नुपर्छ भनेदेखि अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्सार कार्यालय में सरकार ऑनलाइन प्रणाली शुरुआत केने रही तो बैंकिंग कारोबार डिजिटल नहीं भेल स्मरण कराउने छलेन। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में कोरोना वायरस संक्रमित के संख्या घटत जा रहा है। पछिल्का 24 घंटा में 2,55,874 गोटे संक्रमित थपायल। यी संख्या सोम दिन के तुलना में 50,000 से कम है। वही अवधि में 2,67,000 संक्रमित निक भ गेल छथि। तेना थप 614 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में सक्रिय संक्रमित के संख्या 22,36,000 पहुंच गेल अछि। संक्रमण दर घटिक एखन 15.5% पहुँचल अछि। वायरस संक्रमण से कर्नाटक राज्य सबसे बेसी प्रभावित अछि। ओतऽ के संक्रमण दर 32.95% अछि। महाराष्ट्र में संक्रमण संख्या में गिरावट आयल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पोखरा में जारी 20वीं आहारारा गोल्ड कप के सेमीफाइनल समीकरण पूरा भेल अछि। मंगल दिन भेल अंतिम क्वार्टर फाइनल में 3 स्टार क्लब के 1-0 गोल अंतर से पराजित करैत विभागीय टीम नेपाल आर्मी सेमीफाइनल में प्रवेश केने संगे अंतिम 4टा सेमीफाइनल में पहुंचे वाला टोली के निष्कर्ष लागल अछि। एहि संगे आहारारा गोल्ड कप के 3 स्टार 5 बेर के चैंपियन 3 स्टार क्लब प्रतियोगिता से बहरा गेल अछि। आहारारा के सेमीफाइनल में मछेन्द्र एपीएफ आ मनाङ मर्सान्दी क्लब पहुंच चुकल छल। संकटा के हरबैत मछेन्द्र BYSC के हरबैत एपीएफ आ नेपाल पुलिस क्लब के हरबैत मनाङ मर्सान्दी क्लब सेमीफाइनल में पहुंच गेल अछि। सहारा क्लब आयोजना करैत आयल आहारारा गोल्ड कप के सेमीफाइनल खेल बुध दिन से शुरू होयत। पहिल सेमीफाइनल बुध दिन एपीएफ आ मछेन्द्र संगे खेलल जायत। तहिना अंतिम सेमीफाइनल खेल त्रिभुवन आर्मी क्लब बृहस्पति दिन मनाङ मर्सान्दी क्लब बीच प्रतिस्पर्धा क खेलत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। नेपाल सद्भावना पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री राउत के पुतला दहन। स्वर्गीय नेता सिंह के स्मृति में सार्वजनिक छुट्टी नहीं देने उपराग। एमाले संबद्ध राष्ट्रीय युवा संघ से मसाल जुलूस प्रदर्शन। स्थानीय चुनाव समय में आ मंत्री यादव के राजीनामा मांग। महोत्तरी के पिपरा गांवपालिका में अख्तियार के छापामारी। कागज पत्र कब्जा में लेल गेल। पिछला 24 घंटा में 12,008 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि। 8 गोटे के मृत्यु। अब बुध से देश भर के भन्सार कार्यालय सब में एक द्वार प्रणाली ऑनलाइन पूर्ण रूप में लागू है। अपन न्यूज एखन के लिए एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।